हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल MLT टेक्निकल क्लासेज में। मैं कल के वीडियो में हम लोग शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम स्केच करना सीख रहे थे, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन था। आज हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के सामने। क्वेश्चन इस प्रकार है। हमारा इस प्रकार है। देखो, हमारा क्वेश्चन ये है कि एक बीम है, ध्यान देना। एक बीम है जिसपे रिएक्शन ए पॉइंट यहाँ और यहाँ बी पॉइंट है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक साइड हिंज एक साइड रोलर है, ठीक। ए पॉइंट बी पॉइंट और टोटल लेंथ इसकी दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक। और एक लोड लग रहा है यहाँ पे। देखो, यहाँ पे एक लोड लग रहा है, एक लोड यहाँ पे लग रहा है, एक लोड यहाँ पे लग रहा है। 3 लोड 3 जगह लग रहा है। 7 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन और 3 किलो न्यूटन का 7 किलो न्यूटन दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ, 7 किलो न्यूटन, ये 4 किलो न्यूटन, ये 3 किलो न्यूटन। और डिस्टेंस बताया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक इसका 1 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक अगर नापोगे 3 मीटर है, और अगर यहाँ से नापोगे यानी ये फोर्सेस 5 मीटर पे लगा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। सबसे पहले करते क्या है, हम लोग एक प्रोजेक्शन लाइन खींच देते हैं इस तरह से, क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम इसी प्रोजेक्शन लाइन पे ही बनना चाहिए, ठीक। इसका मतलब जो हमारा जितना भी है उतने में ही बनना चाहिए। देखो होता क्या है दोस्तों, ठीक है, ये गौर चलो देखते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करें? सबसे पहले रिएक्शन का मतलब ये है कि हमारा सपोर्ट जो है ए और बी जो सपोर्ट कर रहा है ना, इस बीम के ऊपर 3 किलो न्यूटन का, 4 किलो न्यूटन का, 7 किलो न्यूटन का ऊपर से नीचे की तरह, ऊपर से नीचे की तरह लोड आ रहा है इस बीम के ऊपर। और बीम किस पे सपोर्ट है? ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। कैसा सपोर्ट है? सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड पर हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम स्केच करना सीख रहे हैं, ठीक। तो जब ये लोड लग रहा है, इस लोड को सपोर्ट कौन कर रहा है? ए और बी। ए कितना सपोर्ट करेगा, बी कितना सपोर्ट करेगा, वही हमें निकालना, उसी को हम कहते हैं रिएक्शन। तो हम सबसे पहले रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन फाइंड आउट करना हम आप लोगों को सिखाया था कि जो टोटल लोड, जाने वाला लोड यानी ऊपर जाने वाला लोड और नीचे आने वाला लोड आपस में बराबर होते हैं, सबको जोड़ दो। तो ऊपर क्या किया जा रहा है? आर ए, यहाँ मान लो आर ए लग रहा है, आर ए रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन एट ए और रिएक्शन एट बी, और ये आर बी कर रहा है। दोनों को जोड़ दो, ये किसके बराबर हो जाएगा? ऊपर से आ रहा है कितना? 3 का, 4 का, 7 का, यानी टोटल कितना हो गया? आर ए प्लस आर बी बराबर रिएक्शन एट ए प्लस रिएक्शन एट बी इक्वल टू 4 3 7, 7 दूनी 14 किलो न्यूटन। अब करते क्या है, किसी एक पॉइंट पर मोमेंट लेते हैं, ए पॉइंट पर मोमेंट लेते हैं, यानी टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, यानी ए पे मोमेंट लोगे तो ये किसी भी पॉइंट पर मोमेंट जो होता है 0 होता है, यानी हमें इसका तो 0, ठीक। किसी भी बीम के किसी भी पॉइंट पर यदि आप मोमेंट निकालोगे तो मोमेंट 0 होगा। क्या होगा? 0। लेकिन अगर बेंडिंग मोमेंट निकालोगे तो वो हर जगह हर एक पॉइंट पे 0 नहीं हो सकता। ये मोमेंट 0 हो जाए हर एक पॉइंट पर, लेकिन बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो हर पॉइंट पे 0 नहीं होता, ठीक। यानी नॉट इक्वल 0 हर एक पॉइंट पर। तो मोमेंट 0 होता है तभी तो हमारा बीम इक्विलिब्रियम में रहता है, तभी तो हमारा बीम रेस्ट में रहता है, तभी तो हमारा बीम एक स्थिति में बना रहता है, यानी हमारा बीम रेस्ट में रहता है। नहीं तो यदि मोमेंट जनरेट होगा तो बीम को मोमेंट की तरह मोमेंट जनरेट बीम को इस तरह से या इस तरह से
पलट सकता है। बेंडिंग मोमेंट हो सकता है, बेंडिंग मोमेंट हर जगह जीरो नहीं हो सकता, लेकिन मोमेंट हर जगह जीरो होता है। ठीक, तो अब हम करते क्या है इसको, तो मोमेंट लेते हैं ए पे मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। अब कैसे होता है ये चीज़ें देखें। देखो ए पे फोर्सेस क्या लग रहा है, ए देखो क्या बताया, ए पे फोर्सेस क्या लग रहा है, आर ए। अब इस पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं, इसलिए दूरी डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये क्लॉकवाइज अगर हम प्लस लेते हैं, ये क्लॉकवाइज प्लस तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस लगे, यानी ये फोर्सेस लग रहा है 3 किलोमीटर का, और ये इसे इस तरह से क्लॉकवाइज करेगा, मोमेंट जनरेट करना है, क्योंकि यहाँ से इतने दूर पर लग रहा है, जाहिर सी बात है इसे जनरेट करेगा। और ये इसको इस तरह से, अब ये इस तरह से जनरेट करेगा, तो ये आ जाएगा, ये हम लेते हैं प्लस का 3 गुणित यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो दोस्तों ये देखो यहाँ से यहाँ तक की 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की बचा कितना 2, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, जब यहाँ से यहाँ तक की 3 है और टोटल 7 है, तो 3 घटा दोगे तो 4 तो बचेगा, तो प्लस 7 इंटू यहाँ से यहाँ तक 1 है और 1 यहाँ 6 बचे, ये माइनस हो जाएगा इसके आर बी। ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज और ये आर बी एंटी क्लॉकवाइज, आर बी मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 0। यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे, ये तो 0 हो गया, ये 3 दूनी 6, 4 6 16, 7 6 6 42, 42 और 16 हो जाएगा हमारा 58, 58 और 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारा 64। ठीक, कितना हो जाएगा 64। आर बी का मान हमारा आएगा 64/7, इसे फाइंड आउट करो। ठीक है, और यही मान उठा करके समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, इसमें रख लोगे, यानी आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी जहाँ रखोगे 64/7 बराबर 14। इसको इस साइड घटाओगे तो आर ए का मान 14 माइनस 64/7। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा आर ए का मान आ जाएगा, आर ए इक्वल टू, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, ये देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, आर ए इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये इसका टेबल पढ़ो तो हमारा टोटल आ रहा है कितना 14 7 चौक 28, ठीक, 7 1 का 7, 7 2 9, 14 से 98 और ये माइनस का 64/14। इसको सॉल्व करोगे तो 8 से आ जाएगा 4 और कितना था 6 3 9, ये आ गया। ठीक, आर ए आया, आर ए का मान 34/7 और आर बी का मान है 64/7 आया हुआ है। ठीक है, ये हमारा आर ए आर बी निकल गया। या इसे और क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे, इसे हम लिखेंगे, देखो हमारा कितना आ गया दोस्तों, यहाँ हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आर ए का मान हमारा आ गया, आर ए का मान 34/7 और आर बी का मान 64/7। ठीक है, यही आया ना, और बी का मान 64/7, आर ए का मान इसे अब इसे मिटा दे रहे हैं, इसे हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, ये हमारा सबसे पहले रिएक्शन फाइंड आउट करना था, रिएक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया बस, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं। यदि आप रिएक्शन फाइंड आउट करना, यदि आप रिएक्शन को आसानी से अर्थात ट्रिक से, किसी भी ट्रिक से फाइंड आउट कर लेते हैं तो इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ रिएक्शन यहाँ चाहिए, सॉल्व तो ये करना है। अब देखो शियर फोर्स डायग्राम, मैंने आप शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम तो शियर फोर्स डायग्राम आप लोग देखो, शियर फोर्स डायग्राम होगा क्या दोस्तों, सबसे उस साइड से बनाते हैं। ठीक है, ये जान लीजिए आप लोग, ये चीज़ें, ये मान लीजिए बीम है, क्या है बीम है, ये सेक्शन है। इस सेक्शन के अगर ऊपर देखते हैं तो प्लस, तो नीचे देखेंगे, यानी ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे निगेटिव, और नीचे फिर इसके आएंगे प्लस तो ऊपर जाएंगे निगेटिव। ठीक, ये शियर फोर्स डायग्राम के लिए होता है, यानी ऊपर जाने वाला को बल को प्लस लेंगे, नीचे आने वाले बल को निगेटिव,
और यहाँ इस लेफ्ट साइड में देखिए नीचे वाले बल को प्लस तो ऊपर जाने वाले नेगेटिव। सबसे पहले करते क्या है, एक लाइन खींच लेते हैं, यानी शियर फोर्स एट उस साइड से चलते हैं तो बी पे लेते हैं शियर फोर्स एट बी पे क्या कहते हैं, हमारा शियर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, रिएक्शन लग रहा है, रिएक्शन ही शियर फोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन शियर फोर्स कितना हो गया, कितना हो गया बी पे हमारा हो गया कितना है जी 64/7, ठीक। यानी बी पे हमारा 64/7। फिर शियर फोर्स एट यहाँ CDE शियर फोर्स सी पे ले लेते हैं, तो सी पे लोगे क्या, मैंने बताया था इस पॉइंट पे शियर फोर्स दे रहा है, तो इसके राइट साइड में देख लो चाहे लेफ्ट साइड में देख लो। तो राइट साइड में देखोगे तो क्या क्या लग रहा है, राइट साइड में देखेंगे तो एक आरबी लग रहा है, आरबी माने 64/7 लग रहा है, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने वाले को प्लस लेते हैं और नीचे आने वाले को या देखो निगेटिव लेते हैं। यहाँ देख लेना ऊपर जाने वाले राइट साइड में ऊपर जाने वाले को प्लस, नीचे आने वाले को निगेटिव। तो ऊपर जाने वाले को हमने प्लस दिया तो नीचे आने वाले को निगेटिव लेंगे। नीचे सी पे क्या लग रहा है -7, इसको सॉल्व कर 7 7 49 और 1 50 यानी 15, ये आ जाएगा 15, यहाँ इसको लिखोगे 15/7 आएगा, ठीक है। 15/7 हमारा आ गया, ठीक। अब इसके बाद आता है हमारा शियर फोर्स एट डी पे निकालते हैं। तो देखो ऊपर जाने वाला उसके राइट साइड में देखेंगे तो ऊपर जाने वाला आरबी है, यानी 64/7 -7, ये माइनस क्या आएगा 7, क्योंकि नीचे लग रहा है सी पे, फिर डी पे लग रहा है -4। यानी अगर इसको हम दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं 15/7, यानी डायरेक्ट करना चाहें जहाँ सी को हो गया तो सिर्फ डायरेक्ट सी वाला लिख दो, यहाँ माइनस का फिर डी वाला, ठीक। फिर इसको सॉल्व करोगे 7 चौक 28 और ये 28 15, ये माइनस में आएगा, इसको यहाँ सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये उत्तर माइनस में आएगा 28 15 5 8 5 13/7, ठीक है। माइनस का 13/7 आ रहा है, ठीक। कहाँ पे, शियर फोर्स एट डी पे। अब शियर फोर्स एट ई पे निकालेंगे, शियर फोर्स एट ई पे निकालोगे तो देखो यहाँ डी तक तो हमारा आ गया। इसी को सॉल्व करने पर बी सी डी तक सॉल्व करने पर माइनस का 13/7 है, डायरेक्ट ई पे सॉल्व कर लो, माइनस का 3 7 3 21 और 21 और 13 हो जाएगा 34, माइनस का 34/7, ठीक है। ई पे 34/7 आ गया हमारा। अब उसी प्रकार शियर फोर्स एट ए पे निकालो, शियर फोर्स एट ए पे निकालो, ठीक है। शियर फोर्स एट ए, फिर वो चला जाएगा वहाँ, ठीक है। शियर फोर्स एट ए देखो, अब उसके चाहे राइट साइड में देख लो चाहे लेफ्ट साइड में देख लो, ठीक है। शियर फोर्स एट ए पे देख लो, चाहे उसके राइट साइड में देख लो चाहे लेफ्ट साइड में देख लो, तो वही आएगा। क्योंकि जो राइट साइड देखो, इसके राइट लेफ्ट साइड में देखते हैं तो कुछ नहीं लग रहा है, इसके लेफ्ट साइड में लगे कुछ नहीं लगेगा, और इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा। शियर फोर्स एट 0 इस ए पे 0 नहीं होगा, इसका मतलब 0 नहीं दोस्तों, इसका ये मतलब 0 नहीं, इसका मतलब हमारा ग्राफ जो होता है 0 पे चला जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ तक तो लग रहा है 34/7 माइनस का, उसके बाद देखो कोई लोड ही नहीं लग रहा है, ठीक है, डायरेक्ट ए पे लग रहा है। तो ये लोड ध्यान से देखना, यहाँ तक लग रहा है माइनस का 34/7, कहाँ था, शियर फोर्स एट ई पे, शियर फोर्स एट ई पे लग रहा है माइनस का 34/7, और ए पे हम निकाले हैं, हमारा ए पे रिएक्शन आया है 34/7, ये माइनस के प्लस के, तो ये दोनों को निगलेक्ट कर देता है, अर्थात हमारा बीम बैलेंस में बना रहेगा, ठीक है। ए पे हम जानते हैं हमारा कितना आया हो। तब करेंगे क्या, प्रोजेक्शन लाइन खींचे, एक सीधी लाइन खींच लेते हैं इस तरह से, यानी एक सीधी लाइन इस तरह से बनाओ दोस्तों, ठीक। वैसे सीधी तो नहीं है, अब थोड़ा ध्यान देना, सीधी नहीं है, सीधी लाइन बना रहे हैं। यहाँ ए है तो यहाँ ए डैश, देखो यहाँ ए तो यहाँ ए डैश, यहाँ ई तो यहाँ ई डैश ले लो, यहाँ डी तो यहाँ डी डैश ले लो, यानी इसी के नीचे यहाँ सी तो यहाँ सी डैश ले लो, यहाँ बी तो यहाँ बी डैश ले लो, ठीक। अब करते क्या, हम उस साइड से हम बनाना चालू करते हैं, उस साइड के ऊपर वाला प्लस, यानी बी वाला ऊपर जा रहा है तो प्लस लेंगे, कितने का जा रहा है 64/7 का। सपोज दैट मान लेते हैं 64/7 यहाँ तक है, ठीक। अब इसे मिटा दो,
माने यहाँ से हम ऊपर तक गए कितना 64/7, 64/7। फिर उसके बाद देखो दोस्तों ध्यान देना, उसके बाद यहाँ तक कोई लोड ही नहीं लगा है, यहाँ इस बीच में कोई लोड ही नहीं लगा है। देखो बी पे लगा है केवल पॉइंट लोड, उसके बाद यहाँ कोई लोड नहीं लगा है, अर्थात हम इस सीधे लाइनें चले जाएंगे। फिर डायरेक्ट सी पे देखते हैं तो लगा है कितने का 7 किलोमीटर का, ठीक है। तो यहाँ से चाहे तो 7 किलोमीटर चला नीचे चला है, या अगर हम यहाँ से जाओगे, देखो ये बेस लाइन है, ये जो मैंने लाइन खींचा ये बेस लाइन है, ठीक। अगर इस बेस लाइन से जाना चाहते हैं तो सॉल्व करोगे पूरा, यानी इन दोनों को मिला के सॉल्व करोगे। इस पॉइंट में ले रहे हो ना, इस पॉइंट में इन दोनों को मिला के सॉल्व करोगे, जो आएगा तब इस लाइन से खींचना। अब अगर हमने बी लाइन से यहाँ खींच लिया, यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक बना दिए, तो अगर सी लाइन डायरेक्ट जाना चाहो तो डायरेक्ट जंप कर रहा है ना, यहाँ से चाहे तो 7 किलोमीटर का डायरेक्ट यहाँ से नीचे चले जाओ, ठीक है, क्योंकि नीचे आ रहा है। या तो सी पे शियर फोर्स कितना लग रहा है 15/7, तो यहाँ से 15/7 अगर पॉजिटिव लग रहा है तो यहाँ चले जाओ, यहाँ मान लो 15/7 यहाँ तक है, ठीक है। मान लेते हैं 15/7 हमारा यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ मिला, ठीक। उसके बाद फिर हमारा शियर फोर्स है डी पे जाते हैं, तो डी पे हमारा माइनस का 13/7, तो डी पे यहाँ से यहाँ तक जब -13/7 नीचे आएगा, मान लेते हैं 13/7 यहाँ तक है, ठीक है। फिर इसको मिला दो, ये फिर ये सीधा लाइन जाएगा इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर कोई नहीं लगा तो ये सीधा इधर जाएगा। फिर उसके बाद आता है ई पे हमारा -34/7, तो ये और नीचे चला, ये कितना था 13/7, ये और नीचे चले जाओ, यहाँ से तक तो -34/7 हो जाएगा, ये इसको मिला दो, ठीक है। ये इसको मिला दो, ठीक। उसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये हमारा बन गया शियर फोर्स डायग्राम। ये प्लस में ले लो, ये निगेटिव। यदि नहीं समझ में आया हो आप लोगों को तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, हम एक बार पुनः इस चीज़ों को बता देंगे, ठीक है। इस चीज़ों को हम एक बार पुनः बता देंगे अच्छे से, अच्छे तरीके से। और जब हम लोग का लाइव क्लास चलेगा, स्कूल कोरोना कारण अभी हमारा स्कूल जो है पॉलिटेक्निक का वो स्टार्ट नहीं हुआ है। जब स्टार्ट होगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम लोगों का लाइव सेशन चलेगा, उसमें आप लोगों से हम लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट कंटेक्ट रहेंगे हम लोग। आप अभी तो ये हमारा वीडियो है, उसमें हम लोग आपसे डायरेक्ट कंटेक्ट रहेंगे, हम लोग लाइव चलाएंगे, उसमें जो चीज़ें आएंगी सब चीज़ें एक बार पुनः क्लियर कराएंगे, ठीक है। और अगर ये हम लोग का एक प्रकार से समझ लीजिए कि हम लोगों का जो है ये सिर्फ क्लास वैसे ही वीडियो बना रहे हैं, ठीक, वैसे वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि भविष्य में हम लोग जब लाइव क्लास चलाएँ तो आप लाइव हमसे पढ़ सकें, ठीक है। और हमारे चैनल को शेयर कर दो हर जगह, अपने दोस्त यार मित्र सभी जगह, ठीक। फिर तो हमारा हो गया शियर फोर्स डायग्राम। सो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए भी हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, तुरंत। इसके बाद हमारा आता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है दोस्तों? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना ये भी आसान है, ठीक। जिस तरह से शियर फोर्स डायग्राम बनाए ठीक उसी प्रकार हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बनाएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोस्तों ध्यान से देखना। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोस्तों देखो, BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उसी साइड से चलेंगे, ठीक है, उसी साइड से हम चलेंगे। तो देखो करेंगे क्या, बेंडिंग मोमेंट एट बी, ध्यान देना, बेंडिंग मोमेंट एट बी, किनारे पे जो हमारा मोमेंट बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है, हम या तो लेफ्ट साइड में देख ले या तो राइट साइड में देख ले, या तो लेफ्ट साइड में देख ले या तो राइट साइड में देख ले, ठीक है।
किनारों यहाँ पे जो फोर्सेस लगेगा सबका समेशन करोगे तो जीरो आ गया, यानी किनारों पे हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये बात है किनारों पर हमारा, क्योंकि अगर उसके राइट साइड में देख ले तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। जब फोर्स नहीं लगेगा तो बेंडिंग मोमेंट जनरेट कहाँ से होगा। फिर बेंडिंग मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट एट सी, चाहे लेफ्ट में देख लो चाहे राइट में देख लो चाहे लेफ्ट में देख लो, जो फोर्सेस लग रहा है उसके कारण जो मोमेंट जनरेट होगा। तो अगर हम राइट में देखते हैं कौन सा फोर्सेस लग रहा है, आप देखो ध्यान देना, मैंने आप लोगों को बताया था इस तरह से, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक, इस तरह से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक। अर्थात हॉगिंग और सैगिंग के बारे में बताया था। यदि बीम हमारा ये बीम है इस तरह से बेंड करे, इसे हॉगिंग बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं इसे, हॉगिंग, और ये निगेटिव होता है। यदि बीम हमारा इस तरह से सैग करे तो इसे बोलते हैं सैगिंग, और ये पॉजिटिव होता है, ठीक। तो अब ये बताओ, ध्यान देना, जब हमारे इस किस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट एट सी ले रहे हैं, यानी सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं। तो सी पॉइंट के राइट में देख लो या लेफ्ट में देख लो, जो फोर्सेस लग रहा है या जो मोमेंट लग रहा है उन सभी का समेशन करो। तो यहाँ से फोर्स लग रहा है, मोमेंट नहीं लग रहा है, तो फोर्स ये लग रहा है बी। अगर राइट साइड में देखते हैं तो बी पे फोर्स लग रहा है, तो बी पे फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इस तरह से उठाएगा, यानी हमारा फोर्स इस तरह से उठाएगा। तो ये हमारा अर्थात मान लो अगर हम इसको यहाँ बनाए सी और बी को, मान लो ये सी है, इसमें पॉइंट लग रहा है, ठीक, 7 किलोमीटर का, और ये हमारा इस तरह से उठा रहा है आर बी है ना। तो अब हम देखो इस पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं, तो होगा क्या भाई, यानी मोमेंट एट सी, अगर हम ले रहे हैं मोमेंट एट सी, दिख रहा है ना, चलो मोमेंट एट अगर हम सी ले रहे हैं भैया, मोमेंट एट सी ले रहे हैं, तो इसके राइट में देख लो चाहे लेफ्ट में, तो लेफ्ट वाला हमने फोर्सेस नहीं है डिनोट किया, सिर्फ लेफ्ट वाला, राइट वाला क्या है, राइट में लग रहा है आर बी, क्या लग रहा है आर बी, और ये नीचे लग रहा है, ये लग रहा है सी पे लग रहा है 7 किलोमीटर का, और ये इसी पॉइंट पे लग रहा है। अगर आर बी इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी होना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, 1, ठीक। और ये जो लोड लग रहा है इसके कारण मोमेंट नहीं जनरेट होगा, क्योंकि ये उसी पॉइंट पे लग रहा है। मोमेंट के लिए होता है क्या है, बेंडिंग मोमेंट के लिए होता है कि डिस्टेंस की जरूरी होती है, जो कि यहाँ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कि 1 मीटर का है, लेकिन यहाँ ये नहीं जनरेट करेगा, इस अर्थात इससे कुछ नहीं आएगा, यानी एम सी पे हमारा आएगा कितना, आर बी इंटू 1 बेंडिंग, ध्यान दो, यानी एम सी कितना आएगा, इस एम सी यानी बेंडिंग मोमेंट एट सी पे कितना आएगा, आर बी इंटू 1। अब ये आर बी ऊपर की तरह लग रहा है ना, अर्थात इस पर देखोगे तो आर बी कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरह ऐसे लग रहा है, और ये हमारा बीम यहाँ पे मोमेंट ले रहे हैं। अगर इस पर हम इस तरह से बनाएंगे कि हमारा बीम इस तरह से जाएगा, ये बीम जो है हमारा इस तरह से उठेगा, क्योंकि यहाँ से उठा रहे हैं ना भैया, यहाँ से उठाओगे, ये आर बी है, ये उठाओगे और इस पॉइंट पर मोमेंट लेना है, ध्यान मान लीजिए फिक्स कर देंगे कि हमारा बीम ऐसे उठेगा। तो कौन सा फिगर बन रहा है, ये फिगर बन रहा है, ये बन रहा है, इसलिए कौन सा है, प्लस वाला, ठीक। ये क्या है, सैगिंग। सैगिंग कैसा होता है, पॉजिटिव। सैगिंग कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये हमारा पॉजिटिव बना, इसलिए अगर हॉगिंग बनता तो हमारा निगेटिव हो जाता। देखो हाँ, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट एट सी होता क्या है, आर बी इंटू 1। क्यों, सी पे बेंडिंग मोमेंट निकलना है, सी के राइट साइड में देख लो जो फोर्सेस लग रहा है उसके कारण मोमेंट, तो सी के राइट साइड में सिर्फ आर बी फोर्सेस लग रहा है। सी पर 7 किलोन्यूटन का डाउनवर्ड फोर्सेस लग रहा है जरूर, लेकिन वो सी पर लग रहा है, और सी पे लग रहा है, इसके कारण वहाँ कोई मोमेंट जनरेट उसके कारण नहीं होगा, क्योंकि वो उसी पॉइंट पे लग रहा है जिस पॉइंट पे हम मोमेंट निकाल रहे हैं।
जिस पॉइंट पे हम मोमेंट निकालते हैं अगर उसी पॉइंट पे फोर्स जा रहा है तो वहाँ उस फोर्स के कारण वहाँ कोई मोमेंट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि वो जब दूरी बनेगा कुछ दूरी बनेगा, कुछ ना कुछ दूरी बनेगा, तभी जाके मोमेंट जनरेट होगा। तो इस फोर्सेस के कारण यहाँ मोमेंट जनरेट नहीं होगा, सिर्फ इस फोर्सेस के कारण होगा। तो आर बी इंटू वन, और आर बी का मान अब हम जानते हैं कितना है, आर बी के मान रखोगे तो आर बी का मान 64/7 गुणते हुए यानी 64/7। अब ये अगर लोड किलो न्यूटन है तो किलो न्यूटन मीटर, ठीक। यानी एम सी का मान आ गया, बेंडिंग मोमेंट एट सी पे आ गया 64/7, ठीक है। 64 चलो कितना आ गया 64/7। यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। एक लाइन इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। ये ए डबल डैश, ये बी डबल डैश, ये सी डबल डैश, ये डी डबल डैश, ये डबल डैश, ठीक है। ये हमारा ये था हमारा शियर फोर्स डायग्राम का, शियर फोर्स डायग्राम था ये वाला, यहाँ लिख देते हैं शियर फोर्स डायग्राम ये था। और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो एक हमने लाइन खींचा बेस लाइन, अब हम बी पे हमारा कितना है बेंडिंग मोमेंट 0, किनारे पे 0 हो गया, यहाँ यही रहेंगे। फिर हमारा एम सी यानी बेंडिंग मोमेंट सी पे कितना है 64/7, तो सी पे हम 64/7 जाएंगे। अब अगर हमारा शियर फोर्स इस तरह से बनना, इस लाइन से बेंडिंग मोमेंट हमारा इस लाइन से बनेगा, तो शियर फोर्स देखो हमारा इस लाइन से बना है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट हमारा इस लाइन से बनेगा, अर्थात इसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक। इसको हम ऐसे मिला देंगे, समझे। चलो ठीक, इसको हमने ऐसे मिला दिया। अब हम इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं भैया। तो बेंडिंग मोमेंट एट डी, डी पे क्या निकालोगे, डी के चाहे लेफ्ट पे देख लो चाहे राइट पे देख लो। तो राइट में अगर हम देखते हैं तो प्लस का आर बी लगा, और आर बी से यहाँ तक की दूरी बताओ कितना है, तो आर बी से यहाँ तक की दूरी 3 है। फिर एक माइनस का, क्योंकि ये प्लस लगेगा, ये देखो प्लस ये माइनस लगेगा ना, क्योंकि इसको भी समझो ध्यान से। यहाँ है डी पॉइंट, क्या है डी पॉइंट 4 किलो न्यूटन का लगा, ठीक। और यहाँ है सी पॉइंट, ये 7 किलो न्यूटन का लगा, और यहाँ है बी पॉइंट। ये अब ये देखो अगर ये इसको मोमेंट जनरेट करेगा, अर्थात ये बीम को ऐसे उठाएगा, और इस पॉइंट से अगर फिक्स कर दिया जाए, अर्थात इस पॉइंट पर मोमेंट लेना है, तो ये इस तरह से देखो बीम को इस तरह से बना रहा, यानी ये बना रहा है इस तरह से। इस तरह से क्या होता है सैगिंग, और इस तरह से क्या होता है हॉगिंग। तो सैगिंग हमारा पॉजिटिव होता है, तो सैगिंग हमारा पॉजिटिव होता है। तो ये इसलिए आर बी से हम प्लस पॉजिटिव लेंगे। अब ये वाला अब इसको छोड़ दो, ये वाला इस लोड के कारण देखोगे तो ये बीम को इस तरह से करेगा, ये बीम को ये वाला ये बीम को इसी तरह से करेगा ना, ये हमारा निगेटिव होता है, क्योंकि ये बना रहा है हॉगिंग। तो अर्थात कहने का मतलब ये है दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट डी पे क्या होता है, वे आर बी इंटू 3 माइनस 7 इंटू 2 क्यों, यहाँ से यहाँ तक 1 है, अब हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक 3 है, 3 में से 1 वाला घटा 2 ही तो बचा है। चलो अब ये होता कितना है भैया, ये हो जाएगा हमारा आर बी का मान हमारा है 64/7 गुणित 3 माइनस 7 दूनी 14। इसे सॉल्व करोगे तो आएगा, इसको आप सॉल्व करिए, अगर सॉल्व किया जाता है तो आता है कितना, इसको सॉल्व आप करिए 14 से 98 ना, 7 चौक 28, 7 एक का 7, 7 दूना 14 से 98, और इसका मल्टीप्लाई करके घटा दो तो ये मेरा आ जा रहा है। इसको सॉल्व करो दोस्तों, अगर इसको 4×3 फिर 6×3 18 19 माइनस 98/7, ठीक समझे।
अब इसको सॉल्व करोगे तो 12 में से 8 गए 4, तो फिर यहाँ बचा 18 9 9 9/7 94/7 इतना किलो न्यूटन। ये प्लस में आया, अगर माइनस में आता तो नीचे बनता, प्लस में ऊपर बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 64/7, यानी यहाँ बेंडिंग मोमेंट शिफ्ट कितना है 64/7। यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक 64/7, और फिर बोला है डी भी बोला है कितना 94/7। 94 में जब यहाँ से ये देखो 64/7, यहाँ से यहाँ तक 64/7 था, इसी के अगर सीध में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 64/7 और हमको 94 मान लीजिए यहाँ तक आया है, ठीक, यहाँ पॉइंट आया। तो करोगे क्या, डी से 94/7 यहाँ, इसको अब ऐसे सीधे मिला दो, ठीक है, इसको अब क्या करोगे ऐसे सीधे मिला दोगे। फिर बेंडिंग मोमेंट एट ई पे ले लेते हैं दोस्तों, बेंडिंग मोमेंट एट ई पे ले लेते हैं। ठीक उसी प्रकार बेंडिंग मोमेंट एट ई पे हमारा निकल जाएगा, फिर ऊपर जाने वाला प्लस आर बी इंटू 1 कितना, यहाँ से 5, यानी इसे यहाँ लिख देते हैं बेंडिंग मोमेंट एट ई। ठीक, बेंडिंग मोमेंट एट ई पे निकलेगा हमारा, ध्यान देना, बेंडिंग मोमेंट एट ई पे निकलेगा हमारा। फिर उसी तरह से आर बी इंटू, यानी ई पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, उसके राइट साइड पे देख रहे हैं, चाहे तो हम लेफ्ट साइड में देख के काम कर सकते हैं, लेकिन हम राइट साइड से चल रहे हैं तो राइट साइड ही देखें। तो राइट साइड में देखेंगे तो आर बी ऊपर की तरह लग रहा है, वो सैगिंग जनरेट करेगा। आर बी इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5, फिर -7 इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी, टोटल दूरी 5, तो ये दूरी 1 है तो हो जाएगा 4, इसको आप समझना। फिर यहाँ डी है 4 मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अब यहाँ से यहाँ तक की 3 है, यहाँ से यहाँ तक की है 5, और 5 में से 3 गया 2। इसको सॉल्व करोगे, आर बी को लिख सकते हैं 64/7, इस पूरे को सॉल्व करो तो एम डी इंटू ई आ जाएगा हमारा। सॉल्व करें आप लोग तो हमारा आ जा रहा है टोटल, हमने सॉल्व करा तो इसको 4 दूनी 8, इसको मल्टीप्लाई करो तो 64/7 आ रहा है, ठीक, सॉरी 64 नहीं जी, 68/7 किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर, ठीक। यानी ई पे कितना आया 68/7, और कहाँ था डी पे क्या था 94/7, और यहाँ 68/7 अर्थात छोटी वैल्यू है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक नापोगे 68/7, सपोज दैट ये डी पे यहाँ तक है, यानी यहाँ तक 94/7, समझे। ये मेरे कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक 94/7 है, अर्थात अगर इसके सीध में देखोगे इस लाइन पे तो यहाँ से यहाँ तक 94/7, देखिए हमारा 68/7 शायद यहाँ तक वो पैमाना से नापोगे तब, तो इसको इस तरह से मिला दो, ठीक है। अब फिर लास्ट में हम जानते हैं कि यम बेंडिंग मोमेंट, ये क्या लिखिए, ये बेंडिंग मोमेंट लिखो, बेंडिंग मोमेंट एट ई, बेंडिंग मोमेंट एट ई, ठीक है। ये बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना आएगा, 0 आएगा, किनारे पे क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन हम देख लेते हैं 0 आता है कि किसी भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट उसके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जो भी फोर्सेस आ रहा है उसके कारण जो मोमेंट जनरेट हो रहा है उसका समेशन बेंडिंग मोमेंट उस पॉइंट का होता है। तो एक पॉइंट पे हमको निकालना है, ठीक है। अब ये पॉइंट पे निकालना है तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये चीज़ें या दिख नहीं रहा आप लोगों को। यहाँ देखो ये तक तो हो गया, एम ई तक हो गया, बेंडिंग मोमेंट एट तक तो हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। इसे आप लिख लेना, उसके आगे क्या है,
बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना आएगा भैया, 0 आएगा। कैसे, और देखते हैं। इसके चाहे लेफ्ट साइड में देख लो, कोई फोर्स नहीं लग रहा उसके कारण 0, या राइट साइड में जो फोर्स लग रहा है उसका अगर समेशन करोगे मोमेंट का सब 0 हो जाएगा। करते क्या है, आरबी के हम लिख सकते हैं कितना, 64/7 इंटू यहाँ से तक कितना टोटल दूरी 7 माइनस 7 इंटू दूरी 6, क्योंकि यहाँ से तक 1 है, अब यहाँ से तक टोटल 7 है, तो वाला घटा दोगे तो यहाँ से तक कितनी मिलेगी ना, -4 इंटू यहाँ से तक 3 है, टोटल 7 है 4 माइनस 3 इंटू 5 दूसरे यहाँ 2, ये 7 से 7 गया 64 माइनस 6 7 42 माइनस 4 चौका 16 माइनस 3 दूनी 6, यानी 64 माइनस इसको जोड़ो 6 6 12 2 14 ऐसे लगाइए 1 5 6, ये हो गया 0। नहीं बेंडिंग मोमेंट एट ए पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 है, इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। इसका नामांकन कर दो, जैसे इसको नामांकन किया था ना, इसका नामांकन कर, ये नामांकन करना होगा भैया, इसको पूरा भरना होगा। इसको जैसे यहाँ कितना था, यहाँ से यहाँ तक जो था इसको भरोगे, इसे लिखोगे कि 13/7 था, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भरोगे तो ये 15/7 आया था। और ये तो आप जानते ही हो, ये वाला जो रिएक्शन आया था वही है, ठीक है, कितना 34/7। ये इसी तरह इसको भी भरोगे, इसको भी फिल करोगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना आया, सी पे कितना आया है, इसको प्लस लिखो और उसके बाद इस तरह से कर दो। इसके नाम दिखाओगे कि सी डैश पे कितना आया ना, यानी सी पे कितना है, तो सी पे हमारा कितना है दोस्त, 64/7। अभी जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ से यहाँ तक कितना आया था, 64/7। फिर यहाँ कितना आया था, 94/7। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना आया था, 68/7। फिर यहाँ 0 आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इतना इस तरह से क्वेश्चंस हम आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, ये तो हमारा था पॉइंट लोड। अब हमारा आएगा यूडीएल लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल लोड। अब उस पर हम करेंगे, ठीक है, उस पर फिगर बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम स्क्रैच करेंगे। फिर उसके बाद आएगा, ये तो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए था, अभी भी हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए चलेगा, लेकिन उस पर यूडीएल लोड लगेगा। यूडीएल का लोड का मतलब इस तरह से लोड लगेगा। उसके बाद हम इन दोनों का मिक्स पढ़ेंगे, ध्यान देना। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, कैंटिलीवर बीम के लिए पढ़ेंगे, कैंटिलीवर बीम की पॉइंट लोड के कारण और कैंटिलीवर बीम के यूडीएल लोड के कारण। उसके बाद सबका मिक्स पढ़ेंगे, जैसे मान लो सिंपली सपोर्टेड बीम में आ गया, ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम आ गया, इस पे यूडीएल लग रहा है और बीच में कहीं पॉइंट लोड लग रहा है इस तरह से, ये तो या हो सकता है कि आधा यूडीएल लगे, फिर यहाँ पॉइंट लग जाए, फिर यहाँ पॉइंट लग जाए, फिर यूडीएल लगे, इस तरह से जो लगेगा। इस तरह से फिगर का हम शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सेमेस्टर वाइज एग्जाम में, चाहे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर में हो या इसका क्राइटेरिया एसएससी जेई जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, एसएससी जेई जो मेंस का होता है, कन्वेंशनल एग्ज़ाम होता है, 20 नंबर का पूछता है शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए। तो ये सिंपल है शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना। तो ये 20 नंबर का पूछता है किसमें, कन्वेंशनल एग्जाम एसएससी जेई में, ठीक है, एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर, तो इसमें ये पूछता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर वाइज एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन
10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, 10 नंबर 15 नंबर इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम अब आगे चल के अगले वीडियो में आप लोगों के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम से यूडीएल लोड के लिए शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम कैंटिलीवर बीम पे जाएंगे, कैंटिलीवर पे सीखेंगे, उसके बाद इन दोनों का मिक्स सीखेंगे, ठीक है, और जो हमारे सिलेबस में रहेगा उसी अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। और जो हमारे सिलेबस में रहेगा हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। सो थैंक यू दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को जरूर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें ये लगता है कि हमारा पढ़ाया हुआ चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है, यदि नहीं आ रहा है आप लोगों को, तो यदि आप कोई सलाह देना चाहें तो आप सलाह दे सकते हैं, ठीक है। यदि आप कोई सलाह देना चाहें तो आप सलाह दे सकते हैं, नो डाउट आप सलाह दे सकते हैं, ठीक है। आपको सलाह देने से हमें यह लगेगा कि आपको क्या चाहिए, आपको मैं कितना बेहतर दे सकता हूँ वो हम समझेंगे, ठीक है। जो आप सलाह देंगे, जो आप कमेंट करेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि हम आपको क्या दें, कि आपको हो सकता है चीज़ें हमको अच्छा लग रहा हो, क्योंकि हमें तो आ रहा है, आप लोगों को हो सकता है न आए तो आपको अच्छा न लगे। तो वो चीज़ आप बताइए कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। ये चीज़ें जो है अगर एक बार में नहीं आया, दो बार नहीं 3 बार, इस तरह से हम बता के, तो अगर आपको समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो दोबारा बताएंगे, तिबारा बताएंगे, जब तक कि आपको आ न जाए, ठीक है। अगर आपको ये बार बार अगर हमारा वीडियो देखेंगे, एक बार में नहीं आ रहा है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए इस वीडियो को, तो आपको आ जाए। और नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिए, आप हमें कमेंट्स जरूर करें, हमें बताएं, ताकि हम आप अपने पे सुधार लाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।